ओम नमो कृष्ण माता भगवते जी, दंडवत प्रणाम। वासुदेवाय। ओम ओम नमो ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टपरायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवतं सेवया सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भगवति भगवति तम उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नंद गोप कुमाराय नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि अङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम् 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 ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य मनो अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच कंचन माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप करने के लिए और आज के भागवतम प्रेयर्स करने के लिए। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। बहुत बहुत सभी का स्वागत। हरे अभी कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अब समय हो गया प्रभुपाद जी के आज के कोट का। आज है 2 मई
प्रभुपाद जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण कष्ट देते हैं तो एक भक्त उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। वह सोचता है यह श्री कृष्ण की कृपा है कि उन्होंने मुझे कष्ट दिए हैं। भक्त कभी भी कष्टों को कष्ट के रूप में नहीं देखता, वह श्री कृष्ण की कृपा है। यह एक भक्त की दृष्टि है। वह उस पुत्र के समान है जो पिता को भली भांति जानता है। यदि पिता थप्पड़ भी मारे तो पुत्र कभी विरोध नहीं करता। वह जानता है कि यह मेरी भलाई के लिए है। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण द्वारा कष्ट दिए जाते हैं तो एक भक्त कभी उद्विग्न नहीं होता। बंबई 2 मई 1974। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ये जो अंश है, प्रभुपाद जी अपने भक्तों के साथ ना मुंबई में बीच पर मॉर्निंग वॉक पर गए थे और उस समय की ये चर्चा का अंश है। तो एक प्रभु थे सत स्वरूप प्रभु, तो उनसे बातचीत चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ऐसा क्यों होता है जब हम कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं तो वो फिर हमें कष्ट देंगे ही क्यों, हम तो उनकी भक्ति में लगे हैं ना। तो प्रभुपाद जी ने उनको एग्जाम्पल दिया कि उदाहरण दिया कि जैसे भक्त प्रहलाद थे, तो उनको कितने कष्ट सहने पड़े। उनके पिता ने उनको पहाड़ की चोटी से नीचे फेंकवा दिया, विष खिलाया और सर्पों से कटवाया। कितना कितने ज्यादा टॉर्चर्स प्रहलाद महाराज ने सहे, है ना। तो भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हाँ हमारे साथ सब जब तक अच्छा अच्छा हो रहा है तब तो हम हाँ जी कृष्णा 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 कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे साथ कुछ बुरा होने लग गया, नहीं अभी मेरे को भक्ति छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति करने का फायदा क्या है, हम इसको बिजनेस मान लेते हैं, नफा नुकसान इसमें देखने लगते हैं कि मेरा क्या लाभ हो रहा है और हानि हो रही है। हम जब ये लाभ और हानि के द्वैत में तौलने लगते हैं अपने जीवन को, तो हमारी भक्ति में हमारा जो विश्वास है वो डिग जाता है, अडिग नहीं रहता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक कहावत है और एक मतलब कई बार आचार्यों ने इसको कोट भी किया है, मारो भी राखो भी योई इच्छा तोहार। मतलब कि आप चाहे मुझे मारे, मारे मतलब कष्ट दे, या रखे, रखे मतलब कि मेरे को मेंटेन करे, मेरा पालन करे। जैसी भी जैसा भी हो ये आपकी इच्छा है, मैं तो आपके प्रति शरणागत हूँ। तो आपका जैसा मन, आप चाहे मुझे मार दें चाहे मुझे रखें, ये आपकी ही पूरा जुरिस्डिक्शन भगवान जी आपका ही है। मैं तो आपके शरणागत हूँ। ऐसा भक्तों का व्यू होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए भगवान, हम क्या कहते हैं, भगवान क्या है, परम सत्य है, भगवान एब्सल्यूट है। तो भगवान के पनिश करने में, हमें दंड देने में या हमें हमारा उद्धार करने में वो एक ही बात है। चाहे वो हमें थप्पड़ मारे, चाहे वो हमें वरदान दे कि सब अच्छा अगर हो रहा है हमारी लाइफ में, ये सारी कृष्ण की कृपा है और इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे भगवान राक्षसों का वध करते हैं या जो उनके मित्र हैं उन पर कृपा करते हैं अपनी लीला में, तो चाहे वो उनका वध करें, वध करने से भी क्या होता है, उनका उद्धार ही होता है। और जिनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उनका भी उद्धार होता है। तो चाहे वो सुदामा जी हो, अर्जुन हो या पूतना हो, कंस हो, ये लोग क्या है, ये सारे ही भगवान की कृपा के ही पात्र बने हैं। वध हो गया तब भी उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई हुई। क्यों? क्योंकि भगवान एब्सल्यूट है, भगवान परम है, सुप्रीम है। तो उनके द्वारा जो दिया गया दंड भी हमारे लिए क्या है, एक कृपा ही है। तो भक्त का यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, भक्त का हमेशा यही विचार रहता है कि भगवान हमें चाहे जो भी
दे, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, वो हमारे लिए कृपा ही है ना। कुंती महारानी का यहाँ पर विशेष आता है कि कुंती महारानी क्या कहती थी कि भगवान आप हमें दुख दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप दुख देखते हैं तो हमारे संग रहते हैं, हमें आपका संग सानिध्य प्राप्त होता है, लेकिन जब हमारे जीवन से दुख चला जाता है तो आप भी चले जाते हैं। तो इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती थी कि भगवान जी आप हमें सदैव दुख दीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है आज का कोट? जी माता जी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू भागवतम अध्ययन। तो कल हमने 34वें श्लोक तक पढ़ा था, जी है ना, और आज हम 35वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। माता जी। जी 35वां श्लोक। एतच्छत्रभगवतो दैव कर्मात्मरूपिणः कः श्रद्धयादुपाकर्तुं योगमाया बलोदयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतच्छत् भगवतो दैवकर्मात्मरूपिणः कः श्रद्धादुपाकर्तु योगमाया बलोदयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतत्तच्छत भगवतो दैवकर्मात्मरूपिण्या कः श्रद्धयादुपाकर्तुं योगमाया बलोदमयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतत् सत्तः भगवतः देवकर्मात्मरूपिणः कः श्रद्धयात् उपाकर्तुं योगमाया बलोदयम्। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी को हरे दरबार सभी कृष्ण। दंडवत प्रणाम। एतच्छत्रभगवतो दैवकर्मात्मरूपिणः का सद्यादुपाकर्तु योगमाया बलोदयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतच्छ माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंजलि माता जी दयम्। कट रहा है। माता जी अब आई? हाँ, यस। अच्छा ठीक है माता। एतत् शक्त भगवतः दैव कर्म आत्मरूपिणः कः श्रद्धयात् जपा। हरे कृष्णा। एतत् छतर्भगवतो देवकर्मात्मरूपिणा कसर्दादुपार कर्तु योगमाया बलोदयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एतत् छत्तर्भगवतो दैवकर्मात्मरूपिणः कः श्रद्धयादुपाकर्तुं योगमाया बलोदयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे एतत्क्षतर्भगवतो दैवकर्मात्मरूपिणां कः श्रद्धयादुपाकर्तुं योगमाया बलोदयम्। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। एतक्षतर्भगवतो देवकर्मात्मरूपणे कश्रद्धयादुपाकर्तुं योगमाया बलोदयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो कल हमने जैसे 34 नंबर श्लोक में पढ़ा था कि सब जो भी ये वर्ण आश्रम है सब जो है कहाँ से आ रहा है, भगवान के विराट रूप के विश्व रूप के दर्शन से ही ये सब उद्भूत है।
और जो मनुष्य है उसका परम कर्तव्य क्या है? भगवान की पूजा करना, वो भी एक प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, उनके अनुगत होकर ना। और अब आज मैत्री ऋषि विदुर जी को बता रहे हैं कि जो ये भगवान जी हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं अनुवाद। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। एतत् यह क्षतः हे विदुर भगवतः भगवान का दैव कर्म आत्मरूपिणः विराट रूप के दिव्य कर्म काल तथा प्रकृति का कह और कौन श्रद्धया आकांक्षा कर सकता है। उपाकर तुम समग्र रूप में मापने के लिए योग माया अंतरंगा शक्ति के बल उदयम बल द्वारा प्रकट। अनुवाद। हे विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है या उसका आकलन कर सकता है। तो यहाँ पर मैत्री मुनि बता रहे हैं कि अब उसी विराट रूप या विश्व रूप के बारे में मैत्री मुनि विदुर जी को बोल रहे हैं कि भगवान इतने ज्यादा विशाल हैं, जिधर देखो भगवान जी के ही, जैसे अर्जुन ने व्याख्या की थी ना भगवत गीता में कि मैं जिधर भी देख रहा हूं उधर मुझे असंख्य मुख, असंख्य हाथ, असंख्य आंखें, असंख्य जो ये पेट, जो सब नजर आ रहे हैं। भगवान का ही मुझे, आपका ही मुझे शरीर नजर आ रहा है जिधर भी मैं देख रहा हूँ। ना मुझे आदि दिख रहा है, ना अंत दिख रहा है, ना मध्य दिख रहा है, बस हर जगह आप ही आप छाए हुए हैं और मैं केवल आपको ही देख पा रहा। तो उसी चीज को यहाँ पर मैत्री मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि भगवान इतने विशाल हैं, इतने विशालकाय हैं कि हम उनको अगर अपनी भौतिक बुद्धि से मापने का प्रयास भी करते हैं तो ये वही होगा जैसे कूपमंडूक, जैसे एक मेढक चला था प्रशांत महासागर को मापने, है ना। तो उसने सोचा था कि जैसे वो कुएं का मेढक था, कूपमंडूक था, तो वो कुएं के ही सोच रहा था कि कुएं जैसा ही होगा ना कुछ। तो कुएं तो छोटा सा उसका डायमीटर होता है, उसका व्यास जो है थोड़ा सा होता है। तो उसने सोचा उसी तरह से वो उछल उछल के प्रशांत महासागर को भी माप लेगा। लेकिन वो अपने आप को फुलाता रहा, उसको लगा कि हाँ मैं माप लूंगा, लेकिन वो अपने आप फूलते फूलते वो अपने आप ही फट गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन वो माप नहीं पाया। एक्चुअली ये उदाहरण किसके लिए है? ये उन वैज्ञानिकों के लिए है जो अपने सोचते हैं कि हम हमारी बुद्धि से ना सब कुछ समझ लेंगे और दूसरों को हम समझा देंगे, और वो मतलब प्रयास नहीं करते कि वो आध्यात्मिकता को समझ पाए। उनको लगता है कि हर चीज हम भौतिक तरह से हम समझ सकते हैं, माप सकते हैं उसको, उसका आकलन कर सकते हैं, है ना। तो उनको अपने बनाए हुए उपकरणों पर बहुत विश्वास रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई उपकरण है जिससे, जैसे वो लेजर का होता है, उपकरण होता है जिससे समुद्र की गहराई न मापी जाती है। अब मेरे पास एक उपकरण है जिसमें, जिसकी क्षमता है 10 मीटर तक ही नापने की। तो मेरे हिसाब से क्या होगा कि समुद्र की गहराई कितनी है? 10 मीटर है। आपके पास किसी के पास 50 मीटर है, तो वो बोलेगा हाँ 50 मीटर है, इससे ज्यादा नहीं है। किसी के पास उपकरण है जिसकी, जो माप सकता है कि 200 मीटर, तो वो कहेगा कि समुद्र की गहराई 200 मीटर। तो डिपेंड करता है कि हमारी बुद्धि कितनी है, लिमिट उसकी कितनी है, या हमारे पास जो उपकरण है उसका क्या, मतलब वो मैक्सिमम कितना कर सकता है, तो हम उतना ही तो समझ पाएंगे। लेकिन अगर हमें सच में भगवान के बारे में जानना है, भगवान तो असीमित है, तो अगर हमें भगवान जी के बारे में जानना है
तो हमें सुनना पड़ेगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा और अपने गुरुजनों को मतलब उनके मार्गदर्शन में हमें ये चीजें जाननी होगी कि ये कैसे होता है, ये भगवान का विज्ञान क्या है। हमें गुरु से प्रश्न करना पड़ेगा, प्रणिपात करना पड़ेगा। आपने ये चौथे अध्याय के 34 श्लोक है, हाँ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानानिस्तत्त्वदर्शिनः। तो हमें ज्ञान कैसे पता चलेगा, ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा, जब हम गुरु के पास जाएंगे, उनसे प्रणिपात करेंगे, उनसे विनम्रता से प्रश्न करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। तब हमें ये चीजें क्लियर होंगी कि प्रामाणिक गुरु अपने उस दृष्टिकोण से हमें समझाने का प्रयास करेंगे। वो चीजें भी बताएंगे जो हम इस भौतिक जगत में नहीं समझ पाते। भौतिक बुद्धि हमारी है, हम उसको लगा लगा के भौतिक बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो हमें चीजें नहीं भी समझ में आ रही, जो हमारे मन में प्रश्न भी नहीं उठ रहे, उसको भी गुरुदेव जो है, प्रामाणिक गुरु जो है, वो हमें उसकी क्लैरिटी देंगे। आगे बढ़ते हैं, तात्पर्य तो और ज्यादा क्लियर होगा। कूप मंडूक दार्शनिक भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा प्रदर्शित विराट रूप के विषय में मानसिक चिंतन करते रहे हैं, किंतु वस्तुतः कोई भी विशाल प्रदर्शन को माप नहीं सकता। भगवत गीता के 11वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान के मान्य भक्त अर्जुन ने कहा है, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नानतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं सभी दिशाओं में असंख्य हाथ, शरीर, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ और वे सभी अनंत हैं। मैं इस रूप का ना तो अंत पा सकता हूँ, न मध्य, ना ही आदि। भगवत गीता विशेष रूप से अर्जुन से कही गई थी और उसके अनुरोध पर उसके समक्ष विश्व रूप दिखलाया गया था। उसे इस विश्व रूप को देखने के लिए विशेष आंखें प्रदान की गई थी। इस तरह यद्यपि वह भगवान के असंख्य हाथ तथा मुख देख सका, किंतु वह पूर्ण रूपेण उनका दर्शन नहीं कर सका। जब अर्जुन भगवान की शक्ति के माप का अनुमान लगाने में असमर्थ रहा, तो भला और कौन ऐसा कर सकता है। हाँ, कोई कूपमंडू दार्शनिक की तरह भ्रांत अनुमान करने में लगा रह सकता है। कूपमंडू दार्शनिक 3 वर्ग फुट आकार वाले कुएं के अपने अनुभव के आधार पर प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाना चाहता था। अतः वह प्रशांत महासागर जितना विशाल होने के लिए गर्व से फूलने लगा, किंतु अंत में उसका शरीर फट गया और इसी विधि से वह मर गया। यह वृत्तांत उस मानसिक दार्शनिक पर भी लागू होता है जो भगवान की बहिरंगा शक्ति की माया के अधीन परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाने में उलझा रहता है। सर्वोत्तम मार्ग तो यही है कि भगवान का शांत एवं विनीत भक्त बना जाए। प्रामाणिक गुरु से भगवान के विषय में सुनने का प्रयास किया जाए तथा जैसा कि पिछले श्लोक में सुझाव दिया गया है, दिव्य प्रेमा भक्ति में भगवान की सेवा की जाए। तो यहाँ इसका अर्थ यही है कि हम चाहे अपनी भौतिक बुद्धि से चाहे जितना प्रयास कर लें, हम भगवान के विज्ञान को, भगवान के तत्व को नहीं जान पाते, उसमें असमर्थ रहते हैं। लेकिन
अगर हम इसी को ये ही ज्ञान एक प्रामाणिक गुरु के माध्यम से सुनते हैं, उनसे जिज्ञासा करते हैं, तो हमें वस्तुतः ये ज्ञान समझ भी आ सकता है। ठीक है। और जैसे कूप मंडूक की बात की जा रही है, ये उनके लिए किया जा रहा है, उन साइंटिस्ट के लिए, उन वैज्ञानिकों के लिए जो अपने ही ज्ञान के मद में बहुत सदैव गर्वित रहते हैं कि देखो मैंने ये इन्वेंशन कर ली, मैंने ये खोज की, मुझे इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, मेरी इतनी ख्याति है, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं समझ सकता। तो वो लोग जो अपने ही अंदर गर्वित होते रहते हैं, गर्व का अनुभव करते रहते हैं, वो तो इस तत्व को कभी समझ ही नहीं सकते। वो उसी में भौतिकता में ही उलझते रहेंगे, लेकिन उनको भगवान का तत्व कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए जैसे हमने पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी ने हमने तात्पर्य में बताया था कि सबसे सर्वोत्तम विधि क्या है कि भगवान की पूजा करें, स्तुति करें, और प्रामाणिक गुरु के सानिध्य में जाकर उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े, तो हमें ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हमें प्रणिपात करना है, हमें जिज्ञासा करनी है, विनम्रता पूर्वक प्रश्न करने हैं अपने गुरु से, तभी हम ये जान सकते हैं। और इसका सबसे ज्यादा जो आचार्य बताते हैं कि सबसे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, हम भगवान के पवित्र नामों का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। तो जितना हम तीव्रता से जप करेंगे, जितना हम भगवान का नाम लेंगे, उतनी ही भगवान हमें बुद्धि देंगे, हमारे हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित करेंगे जो हम जिससे हम समझ पाएंगे भगवान को। भगवान हमें उतना ही अपने आप को रिवील करते हैं, उतना ही अपने आप को समझने देते हैं, जितनी हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, तीव्रता होती है उन्हें समझने के लिए। हरि बोल। ये क्लियर है क्या सभी को? हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? जी माता जी, क्लियर है। भगवान को जो है भक्ति से ही सिर्फ जाना जा सकता है। भगवान इतने विशाल हैं कि संपूर्ण उनके बारे में नहीं जाना जा सकता। तो प्रमाणित गुरु से ही भगवान के बारे में जो है जाना जा सकता है कि भगवान सृष्टि से पूर्व भी थे, भगवान की सृष्टि के समय में भी हैं, भगवान सृष्टि के बाद में भी रहेंगे। भगवान के कर्म दिव्य हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं भी कहा है कि ये संपूर्ण जगत मेरे स्फुलिंग मात्र शक्ति में व्याप्त है। तो गुरु के द्वारा ही ये जाना जा सकता है, अन्यथा वो कृष्ण मंत्र का जाप करने से तथा भगवान का जो है स्तुति करने से ही जाना जा सकता है भगवान को, जी अदरवाइज जाना सकता। यस प्रभु जी। तो अगर ये क्लियर है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, तो हम आगे बढ़ें क्या? 36वां श्लोक। जी माता जी। ठीक है। हरे यस कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी, अर्जुन को थोड़ा देर के लिए वो दिव्य दृष्टि दिया गया था ना, हाँ ये टाइमिंग के लिए। प्रभु जी, हाँ भगवान ने दिया था, तभी वो उनका विश्व रूप देखने के उनकी आंखें योग्य हो पाएगी। और सारा विस्मृति हो गया था ना उसके बाद, थोड़ा देर के बाद उनको जो देखे थे उन्होंने, क्या प्रभु जी? जितना उन्होंने देखा था भगवान के रूप में असंख्य हाँ हाँ जो भगवान का, तो वो सारा विस्मृति हो गया था ना उसके बाद उनके पास, अर्जुन के उनके पास लाइफ टाइम नहीं रहा। हाँ, ये जो भगवान जी को देख पाते हैं, तो हाँ उसके बाद जैसे यशोदा मैया को भी विस्मृति हो गई, लेकिन अर्जुन को इतनी विस्मृति नहीं हुई थी। उन्हें ये था कि हाँ उन्होंने दर्शन किया है भगवान का। माता जी, दर्शन की समय को क्या कितनी विस्मृति हुई थी, बिल्कुल ही सारी चीजें भूल गई थी क्या? क्या? यस क्या माता जी। कैसी विस्मृति हो गई थी, इतनी कितनी विस्मृति हो गई थी? माता जी ये माया शक्ति है जो हमें भुला देती है। अच्छा। माया हरे का हरे प्रभाव। कृष्ण माता जी,
अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये प्रश्न उनके जानने के बारे में, जीवों को ज्ञान देने के लिए ये प्रश्न पूछे थे। नहीं तो अर्जुन तो स्वयं ज्ञाता थे, उन्हें सब भगवान के बारे में मालूम था। हाँ, यस प्रभु जी, नो डाउट्स, उनको पता था। उन्होंने भगवान के साथ बैठ के खुद तपस्या की थी नर नारायण के रूप ना में। ना हाँ, जी जी जी। वो तो ठीक माता है। जी, वो तो पिछले जन्म में किए थे ना माता जी। अरे प्रभु जी, वो सोल तो इटर्नल रहता है ना। हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन आत्मा अर्जुन अर्जुन के रूप में नहीं किए थे ना। अर्जुन के रूप में नहीं किए थे, लेकिन भगवान के वो बहुत निकट हैं, और वो कई कई जन्मों से तत्व उनके साथ जानते में हैं। भगवान। हाँ, वो तत्व जी जी। जानते हैं। थोड़ी देर के लिए वो मोहवश ऐसा हुआ, और क्योंकि गीता सुनाई जानी थी, इसलिए ये सारा प्रयोजन हुआ। नहीं तो हमें कैसे ये ज्ञान प्राप्त हाँ, होता। हरे कृष्ण माता जी, ये भी कहीं सुना है कि अर्जुन भगवान का ही रूप है, या बलदेव से ही हैं जो कि भगवान के ही रूप हैं? नहीं ऐसा भी प्रभु है क्या? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। जी जी माता जी। 36वां श्लोक। तथापि कीर्तयाम्यंग यथा मति यथा श्रुतम कीर्तिम हरेः स्वां सत्कर्तुम गिरमन्याभिधासति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तथापि कीर्त्याम्यङ्गत यथा मति यथा श्रुतम् कीर्ति हरे स्वां सत्कर्तुं गिरिमन्याभिधासतिम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तथापि तथा कीर्तयाम। पढ़िए माता जी, पढ़िए आप। तथापि कृत्यायामग्रम यथा मति यथा श्रुतम् कीर्तिं हरे स्वाम सत्कर्तुं गिरमन्याभिधासतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तथापि कीर्तयामि अंग यथा मति यथा श्रुतम कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरिमन्याभिदासतीम्। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तथापि कीर्त्याम्यङ्ग यथा मति यथा श्रुतम् कीर्तिं हरे स्वां सत्कर्तुं गिरमन्याभिधासतिम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। पढ़ तथापि लीजिए माता जी। कीर्तयाम्यंग यथा मति यथा श्रुतम कीर्ति हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरमन्याभिधासतिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तथा एक सेकंड। तथापि कीर्त्याम्यंग यथा मति यथा श्रुतम कीर्ति हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरमन्याभिधा सतीम। हरे कृष्णा। शब्द। तथापि कीर्तयाम्यङ्गं यथा मति यथा श्रुतं कीर्तिं हरेः स्वां सत्कर्तुं गिरं गिरम् अन्यभिथा था है धा गिरम् अन्यभिधासतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे शब्द। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है तो, क्या? हाँ, हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है क्या? आ रही है माता जी। तथापि कीर्तयाम्यंग यथा मति यथा श्रुतम कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्मतुं गिरिमन्याधिधास्तिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तथापि कीर्त्यामंगम यथा मति यथा श्रुतम कीर्ति हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरिम्याभिधीसतीम्। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तथापि कीर्तियाम्यंगम यथा मति यथा श्रुतम
कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरमन्याभिधा सतीम। ये बना दो। हरे कृष्ण। हैं? नाम लिखो। कौन? हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। शब्दार्थ तथा, इसलिए, अपि, यद्यपि ऐसा है, कीर्त्यामि, मैं वर्णन करता हूँ, अंग, हे विदुर, यथा जिस तरह, मति, बुद्धि, यथा जिस तरह, श्रुतम, सुना हुआ, कीर्ति, यश, हरे, भगवान का, स्वाम, निजी, सत, कर तुम, शुद्ध करने हेतु, गिरम, वाणी, अन्याभिधा, अन्यथा, असति, अपवित्र। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अपनी समर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन सका हूँ तथा जितना आत्मसात कर सका हूँ उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। तो यहाँ पर फिर मैत्रेय मुनि अभी थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं, थोड़ा विदुर जी को बता रहे हैं कि देखो, जो मैंने अपने गुरु महाराज जी से सुना है, उनके द्वारा मैं ग्रहण कर पाया हूँ, उसको अब मैं बता रहा हूँ, आपकी अपनी वाणी से आपको कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसका वर्णन कर रहा हूँ। और ये क्या है कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी जो जिह्वा है उसकी शुद्धता बनी रहे, उसके शुद्धिकरण के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अदरवाइज मेरी योग्यता नहीं है, वो अपनी असमर्थता जता रहे, बोल रहे हैं मेरी बिल्कुल भी योग्यता नहीं है। और मैं ये वर्णन इसीलिए कर रहा हूँ अपने जिह्वा के शुद्धिकरण के लिए। अब ये हमें यहाँ ये सोचना चाहिए कि मैत्रेय मुनि जैसे इतने महान ऋषि वो इस तरह से बोल रहे हैं, वो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी, है ना, अगर मैं भगवान का गुणगान नहीं करूंगा। तो जो कुछ मैंने अपने गुरु से सुना है वो मैं अपनी वाणी के द्वारा आपको बता रहा हूँ। तो जैसा हम जानते हैं कि जैसे जो पति पत्नी होते हैं वो विवाह संबंध से एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, और उसके बाद अगर वो किसी और का संग करते हैं, या पत्नी किसी और का संग करती है या पति किसी और का संग करता है, तो वो क्या है, असत है ना, वो मतलब अपवित्र माना जाएगा, राइट। तो उसी तरह से ये जो हमारे शरीर है, जो हमारे ये अभिभिन्न अंग है, जिह्वा है, आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, ये सब भगवान के द्वारा ही दिए गए हैं, भगवान ने ही हमें प्रदान किया है। और अगर हम इस इनसे कुछ और प्रजल्पा करते हैं या कुछ और ऐसे कर्म करते हैं जिनका भगवान से संबंध नहीं है, या हम भौतिकता में पढ़कर अपने इस शरीर का यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो हमारा शरीर क्या बन जाएगा, अपवित्र बन जाएगा। तो हमें जैसे अम्बरीश महाराज ने बोला है कि मुझे क्या करना है, मुझे पैरों से भगवान के मंदिर तक चल के जाना है, और अपने हाथों से भगवान का श्रृंगार करना है, उनकी सेवा करनी है, उनके लिए भोजन पकाना है, अपनी जिह्वा से सदा उनका गुणगान करना है, और भगवान का प्रसाद पाना है। कर्णों से क्या करना है, भगवान का जो कथा है वो श्रवण करनी है। नाक से क्या करना है, जो भगवान के पाँव में तुलसी दल रखा है उसको सूंघना है, जो भगवान की माला है, फूल है, प्रसाद रूपेण, उसे ग्रहण करके उसको सूंघना है ना। आंखों से हमें क्या करना है, भगवान के जो रूप है उसको निहारना है, उसको अपने अंदर, अपने अंतःकरण में बसा लेना है। तो अगर हम अपने शरीर का उपयोग भगवान के सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा शरीर भी क्या है, अपवित्र बन जाएगा। तो उसी संदर्भ में यहाँ मैत्रेय मुनि कह रहे हैं
कि वैसे तो मैं असमर्थ हूँ, मेरी योग्यता नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं, कुछ सुना सकूं, है ना। लेकिन जितना मैंने अपने गुरु से सुना है, वो जितना मैं, अब देखिए एक ये भी बात है कि गुरु तो बहुत ज्ञानी है, बहुत श्रेष्ठ है, ठीक है। वो जितना हमको वो जितना हमको बता पा रहे हैं, है ना, जितना बताते हैं, हम उसमें से थोड़ा ग्रहण कर पाते हैं, है ना। हमारी उतनी क्षमता नहीं है, वो तो गुरु का आशीर्वाद है कि हम थोड़ा बहुत भी समझ लेते हैं, उनकी कृपा है ना। तो उसमें से जो उन्होंने बताया सारा कुछ तो नहीं, लेकिन जितना हम अपने अंदर ग्रहण कर पाए, उसी को यहाँ मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, उसी का मैं वर्णन आपके समक्ष कर रहा हूँ। अन्यथा मेरी जो वाक शक्ति है, बोलने की शक्ति है, वो उसका शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा, वो अपवित्र ही बनी रहेगी। राइट? इज दिस क्लियर? हरे कृष्णा। हाँ माता जी, क्लियर है। ठीक। गुरु महाराज की कृपा से उनके द्वारा सुना हुआ भगवान के संबंध में सारा ज्ञान, और अपनी कहने से, भगवान का नाम लेने से, उनके गुणगान करने से, उनकी कथाएं सुनने से जीभ शुद्ध बनी रहती है, जी, और तात्पर्य। शरीर के सारे अंगों का यूज भगवत हाँ सेवा जी, के हाँ लिए जी, यस, सुनने, देखने, बोलने और उसमें किया जाए यस तो प्रभु। शरीर की पवित्रता बनी रहती है। माता जी, एक जगह मेंशन भी है शास्त्र में कि जब किसी जीव के मन में कृष्ण की भक्ति जागती है, तो वो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है। तो इसके साथ ये भी लिखा है, तथा भगवान के उच्छिष्ट भोजन का को ग्रहण करता है, जिससे उसकी जीभ पवित्र हो जाती है। ये शास्त्र में है एक जगह। हरे कृष्ण। यस प्रभु। तात्पर्य, बद्ध आत्मा की शुद्धि के लिए उसकी चेतना की शुद्धि आवश्यक है। चेतना की उपस्थिति से दिव्य आत्मा की उपस्थिति की पुष्टि होती है, और जो ही चेतना शरीर को त्याग देती है, त्यों ही शरीर निष्क्रिय हो जाता है। अतः चेतना की अनुभूति कार्यों से होती है। प्रत्यक्षवादी दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला यह सिद्धांत कि चेतना निष्क्रिय अवस्था में रह सकती है, उनके अल्प ज्ञान का प्रमाण है। शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोककर किसी को भी अपवित्र नहीं बनना चाहिए। यदि शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोका जाता है, तो निश्चय ही सचेत जीवनी शक्ति अन्य प्रकार से व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि जब तक व्यस्त ना हो, चेतना का कोई अर्थ नहीं होता। चेतना चेतना क्षण भर भी शांत नहीं रह सकती। जब शरीर कार्य नहीं करता होता है, तो चेतना स्वप्न के रूप में कार्य करती है। अचेतना कृत्रिम है। बाह्य प्रेरणा से यह सीमित अवधि तक रहती है, किंतु जब दवा का नशा उतरता है या जब मनुष्य जग जाता है, तो चेतना फिर से सही ढंग से कार्य करने लगती है। मैत्रेय का कथन है कि अपवित्र सचेतन कार्यकलापों से बचने के लिए वे भगवान की अनंत कीर्ति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे थे। यद्यपि उनको ठीक से वर्णित कर पाने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी। भगवान की कीर्ति का गायन किसी शोध का परिणाम नहीं है, अपितु गुरुमुख से विनीत भाव से सुनने का परिणाम है। अपने गुरु से जो कुछ सुना हुआ रहता है, उसे पूर्ण रूप से दोहरा पाना संभव नहीं है, किंतु भरसक प्रयास करके यथासंभव कुछ न कुछ वर्णन किया जा सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि भगवान की महिमा का वर्णन पूरी तरह हुआ या नहीं।
मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा भगवान की दिव्य महिमा के गायन का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ऐसे कार्यकलाप अपवित्र तथा अशुद्ध बने रहेंगे। बद्ध जीव के जीवन, मन तथा वाणी को भगवान की सेवा में लगाने की विधि से ही शुद्ध बनाया जा सकता है। वैष्णव मत का त्रिदंडी सन्यासी 3 दंड धारण करता है और ये दंड शरीर, मन तथा वाणी से भगवान की सेवा में लगने के व्रत के प्रतीक है, जबकि एक दंडी सन्यासी ब्रह्म से एकाकार होने का व्रत लेता है। चूंकि भगवान परम है, अतएव उनमें तथा उनकी महिमा में कोई अंतर नहीं है। वैष्णव सन्यासी द्वारा गाई जाने वाली भगवान की महिमाएं भगवान जैसी ही सारपूर्ण है। अतः भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए भक्त दिव्य रुचि में अभिभूत होकर उनसे एकाकार हो जाता है। यद्यपि वह शाश्वत रूप से दिव्य सेवक बना रहता है, भक्त की यह एक साथ अचिंत्य भेदाभेद स्थिति उसे शाश्वत रूप से शुद्ध बनाती है और इस तरह उसका जीवन पूर्ण रूपेण सफल बन जाता है। तो यहाँ पर मैत्री मुनि क्या बता रहे हैं विदुर जी को कि जो हमारी चेतना है वो चेतना क्या है? चेतना हम कैसे समझते हैं? जब हमारा शरीर गतिशील होता है तभी हम समझते हैं कि वो व्यक्ति में चेतना है, अर्थात वो जीवित है। अगर कोई क्रिया नहीं हो रही है तो या तो वो सो रहा है या वो किसी दवाई के नशे में या अन्य नशे में है, या फिर ये क्या है कि वो मृत हो गया है। तो जब हम सो भी रहे होते हैं ना, तब भी चेतना हमारी काम कर रही होती है। हमारे अवचेतन मन जो है वो क्रियाशील हो जाता है उस समय, है ना। और हमें स्वप्न आते हैं सोते समय। तो इट मीन्स कि चेतना अपना कार्य कर रही है। वो अभी बाह्य रूप से नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ आंतरिक रूप से चेतना अपना कार्य कर रही है। तो यहाँ पर मैत्री मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि देखिए, हमारी चाहे चेतना है या हमारी इंद्रियां हैं, अगर हमें अपने पूरे मतलब शरीर को बाह्य रूप से आंतरिक रूप से हमें शुद्ध बनाना है, तो हमें भगवान की महिमाओं का गुणगान करना चाहिए। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं पहले पूरा जान लूं भगवान के बारे में, सब शास्त्र पढ़ लूं, फिर मैं बताऊंगा, फिर मैं प्रचार करूंगा। तो ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि हम भगवान को पूरा जान पाएंगे। यही कहा जाता है, आचार्यों के द्वारा भी कहा जाता है कि जो आप सुन रहे हैं उसका आप कीर्तन करिए, यानी कि जो आपने आज कथा सुनी है उसको किसी ना किसी के साथ शेयर करिए, उसका प्रचार करिए। और तभी क्या होगा कि हमारे जो ये शरीर है, हमारी चेतना है, उसकी शुद्धि होगी, है ना। जब हम अपने मन से, वाणी से, कर्म से भगवान की दिव्य महिमा का गायन करेंगे, ऐसा पूरा तो हम नहीं प्रसार कर सकते, प्रचार कर सकते, हमारे सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जितना हमने सुना है, जितना हम समझ पाए हैं, जितना हम धारण कर पाए हैं, तो उसको हमें जरूर से प्रयास करना चाहिए कि हम उसको किसी को सुनाएं। हमें ये नहीं वेट करना चाहिए कि हाँ ठीक है हम पूरा समझ जाएंगे तब एक मुहूर्त आएगा फिर उसमें हम प्रचार करेंगे। नहीं, हमें हर दिन अपने शुद्धिकरण के लिए, अपने जीवा के शुद्धिकरण के लिए, अपनी आंखों के शुद्धिकरण के लिए, कर्णों के शुद्धिकरण के लिए जरूर मनसा वाचा कर्मणा कुछ ना कुछ भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहिए। और यहाँ पर उल्लेख करते हैं त्रिदंडी सन्यासी का। त्रिदंडी सन्यासी कौन होते हैं? जो 3 दंड जिनका होते हैं, मतलब उसी में एक में 3 होते हैं। तो वो त्रिदंडी सन्यासी जो वैष्णव मत वाले होते हैं, तो उनका वो त्रिदंड क्या सिंबलाइज करता है कि उन्होंने अपना शरीर,
मन वाणी या कह लें मनसा वाचा कर्मणा अपने आप को समर्पित कर दिया है भगवान के लिए, और वो भगवान की सेवा में रत रहते हैं अपने मन से, वाणी से और कर्म से। और जो एक दंडी सन्यासी होते हैं वो कौन होते हैं? मायावादी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका वो एक दंड क्या सूचक होता है किस चीज का? कि वो बस भगवान से ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म में एकाकार होना चाहते हैं, वो इसलिए वो एक दंड लेके चलते हैं। तो लेकिन जब हम वैष्णव सन्यासी की बात करते हैं, तो वैष्णव सन्यासी क्या करते हैं? जिधर जाते हैं भगवान का गुणगान करते हैं, लोगों को कथा सुनाते हैं। और जो एक दंडी सन्यासी होते हैं वो अपने में ही लीन रहते हैं अपनी तपस्या में, और वो भगवान से एकाकार हो, भगवान के ब्रह्म ज्योति में, निर्विशेष ब्रह्म में वो एकाकार होना चाहते हैं, क्योंकि उनको उनका जो गंतव्य है वो यही है। और अगर उनको भगवान की लीला सुनाई जाती है तो बड़े विचलित हो जाते हैं कि वो तो भगवान तो निराकार है, तो लीलाएं तो ये सब भौतिकता की बात है ना, ये भगवान का परम स्वरूप नहीं है। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो जानते हैं कि भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम रूप क्या है, भगवान साकार रूप में है। और हम उनकी जब लीलाओं का, कथाओं का गुणगान करेंगे, तो क्योंकि भगवान परम है, एब्सोल्यूट है, तो इसलिए चाहे हम भगवान का नाम लें, चाहे भगवान का दर्शन करें, चाहे हम भगवान की लीलाओं का गुणगान करें, वो एक ही है। भगवान की लीलाएं भगवान से अभिन्न है, भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। जस्ट बिकॉज गॉड इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज एब्सोल्यूट, भगवान क्या है? परम है, एब्सोल्यूट है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? हरे कृष्णा। जी माता जी, इसमें कोई क्लियर। प्रश्न? माता जी क्लियर तो है थोड़ा, और उसमें एक क्वेश्चन भी है जो कि कल के रेफरेंस में भी है। तो क्लियर ये है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, तथा मन, कर्म और वचन से भगवान का नाम, गुण, कथाएं सुनना चाहिए गुरु के माध्यम से, क्योंकि आत्मा की शुद्धि भी जरूरी है। सिर्फ ये नहीं है कि बस भगवान का वो करें। इसके अलावा अब लास्ट में माता जी जो ये आया, वो कल भी थोड़ा क्वेश्चन था उसके संबंध में, कि जो निर्विशेष वादी हैं, जो एक दंडी हैं, वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। माता जी कहीं कहीं ये आता है कि भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, कहीं आता है कि कौरव लोग ब्रह्म में विलीन हो गए। तो क्वेश्चन ये था कि ब्रह्म ज्योति तो भगवान की दिव्य ज्योति है जो कि शक्ति है, और ये लेकिन शरीर से ब्रह्म निकली हुई कांति है प्रभु जी। हाँ कांति है। हाँ। तो ये सगुणवादी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से निकली हुई है, लेकिन जो ब्रह्म है वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है ना। तो ये तो हो गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से की निकली हुई कांति, और ब्रह्म तो निर्विशेष है, उसका क्या कहते हैं, रूप नहीं है। तो जो दोनों में विलीन करने की बातें आती हैं, तो एक की तो कांति है और दूसरा तो स्वयं ब्रह्म है। तो दोनों में फर्क है कि ब्रह्म में लीन हो गए और ब्रह्म की प्रभु कांति जी में लीन कल हो गए। भी ये चीज हमने डिस्कस किया हाँ था हाँ, कि ब्रह्म और ब्रह्म ज्योति एक ही है, निर्विशेष एक ही है। ब्रह्म कह लीजिए या ब्रह्म ज्योति कह लीजिए, अच्छा वो माता जी, एक एक ही ही, चीज है ना। एक ही, और हाँ उसमें हमें इतना कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। देखिए बस हमें पता है ना, परम सत्य की 3 अवस्थाएं हैं, हाँ माता जी, मायावादी मालूम, केवल पहली अवस्था तक जाते हैं, बाकी हाँ फिर दूसरी अवस्था में हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं अपने शरीर में ही, अपने हृदय में ही। और फिर तीसरी अवस्था वो क्या है? वो भक्ति की चरम अवस्था है, जिसमें हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जी के दर्शन होते हैं। तो इसमें देखिए पूरी क्लैरिटी है, इसमें हमें ऐसे फंसना नहीं चाहिए, अरे यहाँ निर्विशेष ब्रह्म लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रह्म ज्योति लिखा हुआ है। अरे ब्रह्म ज्योति क्या है? वो निर्विशेष ब्रह्म ही है। निर्विशेष का मतलब है निराकार। तो जो ब्रह्म ज्योति है, जो प्रकाश पुंज है, वो कैसा होता है? वो निराकार ही होता है ना, वो हाँ माता जी, निर्विशेष होता है। तो हाँ प्लीज माता, इसमें डोंट गेट कंफ्यूज प्रभु जी।
ये हाँ एक ठीक ही है माता चीज है, चाहे लिखा हो कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना है या निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना है या ब्रह्म में लीन होना है, वो एक ही बात है। ठीक है माता जी। है ना? हाँ माता जी। जी। बस ये कंफ्यूजन ये था कि निर्विशेष विशेष का तो नहीं है, दोनों में डिफरेंस नहीं नहीं नहीं। था मैंने। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी। माता जी, त्रिदंडी साधु किनको बोलते हैं? एट ए टाइम एक ही होते हैं ना? मतलब? त्रिदंडी जो साधु होते हैं, हाँ त्रिदंड धारण करते हैं, हाँ। तो जैसे अभी सुने कि जी.आर. स्वामी शायद उनका नाम है, जिन्होंने त्रिदंड धारण किया है। पता नहीं और प्रभु जी, मैं उनके वैष्णवों की बात बता सकती हूँ कि जितने भी हमारे वो सन्यासी हैं, पूर्ण पूर्ण महाराज वैष्णव लोग माता जी, हैं। हाँ वो पूर्ण वैष्णव होते हैं वो। हाँ, लेकिन मतलब मैं और किसी के बारे में टिप्पणी तो नहीं कर सकती, लेकिन हमारे जो इस्कॉन के महाराज हैं वो सारे त्रिदंडी सन्यासी हैं। जी माता जी। है ना? ओके बाकी माता जी, क्लियर। बाकी किसी और के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकती प्रभु जी। वो है और संप्रदाय हैं, उसमें भी त्रिदंडी होते हैं। जो वैष्णव संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय है ना वैष्णव संप्रदाय, तो उसमें की भी जो सन्यासी होते हैं वो त्रिदंडी ही होते हैं। है ना? और बाकी इस्कॉन के जितने भी महाराज हैं वो सब त्रिदंडी सन्यासी ही हैं। ठीक है ना प्रभु जी? हरे कृष्णा। आर के सिंह प्रभु जी। जी माता जी, क्लियर। जी। यस मीनाक्षी माता जी, आपका कुछ था टिप्पणी? वही माता जी, क्वेश्चन बस ये था कि भक्ति की यह एक साथ ऐक्य तथा भिन्नता की स्थिति, अचिंत्य भेदाभेद उसे शाश्वत रूप से शुद्ध बनाती है और इस तरह उसका जीवन पूर्ण रूपेण सफल बन जाता है। हरे यस कृष्ण। माता जी। तो माता यहाँ जी, अचिंत्य भेदाभेद। हाँ, अचिंत्य भेदाभेद क्या है कि एक तरफ तो भक्त कह रहे हैं कि वो भगवान की महिमा सुना रहे हैं, है ना, और उसमें एकदम लीन हो जाते हैं भगवान की महिमाओं में ही, है ना। वो भगवान की महिमा और भगवान में कोई भेद नहीं समझते हैं। और दूसरी तरफ वो नित्य रूप से, शाश्वत रूप से भगवान की सेवा भी करते रहते हैं, है ना। मतलब कि उनकी लीलाओं में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। तो भगवान को वो साकार रूप में भी देख रहे हैं और महिमाओं के माध्यम से भी वो भगवान के दर्शन कर पाते हैं। तो ये क्या है? अचिंत्य भेदा भेद है। यानी कि जब हम महिमाओं का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ने ये किया, ये किया, ये किया, उसके द्वारा भी वो भगवत दर्शन कर रहे हैं। और वो नित्य रूप से, शाश्वत रूप से वो भगवान के सेवक भी हैं, जो एकदम आमने सामने भगवान के साथ भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। चाहे वो भगवत धाम में हो या फिर वो यहाँ धराधाम पे हो या किसी भी लोक में हो, तो वो भगवान के सेवक ही बने रहते हैं। ठीक है ना? जी माता जी, क्लियर करने के लिए माता जी थैंक यू, धन्यवाद। हरि बोल। कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। माता जी काफी उच्च कोटि के होते होंगे ऐसे भक्त यहाँ हाँ प्रभु जो जी, है, शुद्ध जो शुद्ध भक्त होते हैं वो, जो कि, जो लीलाओं में तीनों गुणों से ऊपर होते हैं, शुद्ध सतों में। हाँ ठीक है माता जी। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर आज ये सेशन को वाइंड अप करते हैं। हरि बोल। कुछ कह रहे हैं आप माता जी? हरे कृष्णा। ओके फाइन, तो हम लोग आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं, विराम करते हैं ये सत्र को। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि
वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी हरे प्रणाम, सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम।